आपका ना आवाज नहीं आ रही होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह यूपी। गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। अब जब आप सोने की तैयारी कर रहे होंगे तो इस वक्त मैं ये खबर आपके सामने लेकर आया हूं। इस खबर को आप देखेंगे तो आपकी आंखें भर आएंगी। कहा जाता है कि माँ जो है ममता की मूर्ति होती है, लेकिन आगरा में एक ऐसी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया जिसका नाम तो ममता है, ठीक है, लेकिन इसके दिल में कहे ममता नाम का एक भी जज्बात नहीं। कहते हैं कि ममता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता, लेकिन आगरा की इस कहानी ने इस सच को झूठ बना दिया है। अवैध रिश्तों के जाल में फंसी ये माँ इतनी अंधी हो गई कि उसे अपनी ही 2 साल की बेटी बोझ लगने लगी। वो मासूम जो बोल नहीं पाती थी, जो सिर्फ अपनी माँ की गोद चाहती थी, उसी माँ ने उसे यमुना के पानी में डुबोया, उसकी सांसें छीन ली। एक माँ ने अपनी ही 2 साल की बिटिया को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया। वजह सिर्फ ये थी कि माँ अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी और उसे लगता था कि जब वो प्रेमी के साथ रहेगी और इस बिटिया को लेकर अगर अपने प्रेमी के पास जाएगी तो प्रेमी उसे स्वीकारेगा नहीं। लिहाजा अपने शारीरिक सुख, अपने स्वार्थों के लिए एक माँ ने अपनी बेटी को हमेशा के लिए त्याग दिया। माँ ने यमुना के पानी में बिटिया को डुबो के मारा, लेकिन दरिंदगी यहीं पर नहीं हुई कि एक बार चलो मार दिया, खत्म कर दिया। बिटिया की पहचान छुपाने के लिए उसने उस डूबे हुए पानी से बेटी की लाश को बाहर निकाला, फिर एक पत्थर उठा के उसके 2 साल की बिटिया के चेहरे को पूछ दिया ताकि उसकी पहचान न हो सके। एक तरफ वो बाप जो अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते टूट गया, जिसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे और वो हर दर पे हर अधिकारी के पास जाकर अपनी बेटी को खोजने की गुहार लगा रहा था। दूसरी तरफ एक माँ जिसने दरिंदगी की इंतहा पार कर दी थी। बाप रोता जा रहा था और मां की आंखों में एक आंसू का कतरा नहीं था। सोचिए, ये मां है या इसे कुछ और कहें। मेरी नजर में ये महिला मां तो नहीं हो सकती, इसे मैं तो डायन ही कहूंगा, जिसने अपनी ही औलाद को जो डायन खा गई, ये वो डायन थी। आगरा में एक माँ ने अपने 2 साल की बच्ची को पहले पानी में डुबोया। जब माँ सांस न मिल पाने की वजह से 2 साल की बिटिया बेहोश हो गई, तब उसे उसने बाहर निकाला, फिर उसके चेहरे पर ईंट से वार किया और उसके बाद उसकी लाश को उसी नाले में फेंक कर फरार। इस दौरान जो पिता है वो जब घर पहुंचता है, देखता है ना माँ है ना बेटी है, तो वो खोजने लगता है। उसको माँ से ज्यादा चिंता बेटी की होती है। वो तुरंत पुलिस के पास पहुंचता है, कहता है पुलिस वाले, सर जी हमारी 2 साल की बिटिया को हमारी पत्नी लेकर कहाँ चली गई पता नहीं, हमको डर लग रहा है, हमारी बिटिया को खोज लो। इस दौरान जब तक पिता पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस से मदद की गुहार लगाता है, तब तक पुलिस के पास दूसरी तरफ से खबर आ जाती कि एक 2 साल की बिटिया की लाश मिली। जैसे ही पुलिस अधिकारी पिता को बेटी की फोटो दिखाते हैं, पिता वहीं पर बैठ जाता है जमीन पर और फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी पत्नी को कोसता जाता है कि आखिर तूने क्यों मेरी बिटिया को मार डाला। पुलिस ने जब इस पूरे मामले का खुलासा किया, जो सच सामने आया, उसने सबको हैरान करके रख दिया, सबके होश उड़ा के रख दिया। ये खबर जो है यूपी के आगरा जिले की। हम इस खबर को पूरे विस्तार से आपको बताएंगे ताकि आपको समझ में आए कि क्यों ये कहा जाता है ना कि कलयुग है, यहाँ सब कुछ संभव है। कभी भी किसी से भी आप पूछ लीजिए, कभी कोई इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकता कि एक माँ अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती, लेकिन ये कलयुग कहते हैं ना। यहाँ पर देखो, एक माँ ने 2 साल की मात्र बिटिया थी, उस 2 साल की बिटिया को उस माँ ने इतनी बेदर्दी से मारा कि कोई दुश्मन भी किसी दूसरे दुश्मन के बच्चे के साथ इतनी बर्बरता नहीं करे।
इस खबर को हम जब डिटेल में बताएंगे तब आपको पूरी जानकारी देंगे। इससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद भेजी, हम इन सभी के आभारी हैं। इसी तरह से आप अपना सहयोग दे सकें। हमारा फ़ोन पर नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आपके सहयोग से हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। साथ ही हमको आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम यून्यूज़ यूपी डालेंगे आपको मिल जाएगा। साथ ही यही चीज़ फेसबुक पेज भी हमारा है, उसमें भी हम खबरें डालते रहते हैं। चलिए अब हम आपको पूरी घटनाक्रम बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या, जिसको लेकर रात में 11 बजे हम आपके लिए ये खबर बना रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये घटना जो है यूपी के आगरा जिले की, आगरा जिले के छत्ता थाना क्षेत्र में मंगलवार की शाम 7 बजे यमुना आरती स्थल लड्डू गोपाल की मूर्ति, जो ये आप मूर्ति देख रहे हैं लड्डू गोपाल वाली मूर्ति, इसी मूर्ति के पास जो है एक नाला सा बना है, जहां से यमुना का पानी और यमुना नदी में पानी बहता हुआ भरा रहता है। वो अक्सर छोटा सा नाला है, पतला सा बनाया गया हुआ है। और जो आगरा के लोग हैं वो ये जानते होंगे, लड्डू गोपाल की मूर्ति आप गूगल में भी डालो खट से आ जाएगा। इस मूर्ति के पास में जो है शाम के 7 बजे मंगलवार को जो है एक बच्चे की लाश पड़ी होने की खबर मिलती। तुरंत ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है कि लड्डू गोपाल मूर्ति के पीछे नीचे भला किसने एक बच्चे की हत्या कर दी। बच्चे की लाश को जब पुलिस वाले देखते हैं तो पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं कि एक 2-2.5 साल की बिटिया के साथ भला इतनी बेदर्दी कौन कर सकता है। लिहाजा पुलिस ने जो है सबसे पहले बच्ची के शव को कब्जे में लिया, उसे यमुना वाला पानी जो नाले में आया था उस नाले से बाहर निकाला। उसके बाद उसकी लाश को पोस्टमार्टम भेजवाया। बच्ची ने टी शर्ट और लोअर पहन रखा था, उम्र लगभग 2 से 2.5 साल के बीच थी। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जो है फुटेज खंगालना शुरू किया। इस दौरान पुलिस सबसे पहले था कि बच्ची की शिनाख्त कैसे की जाए। 2 साल की बच्ची है, कोई ऐसा तो है नहीं कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट हो या कुछ हो, लिहाजा बच्ची की पहचान करना सबसे ज़रूरी था। इस दौरान पहले पुलिस ने आसपास के लोगों से पता किया तो किसी ने भी उस बच्ची की पहचान नहीं की। पुलिस को लगा पहले देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या निकल के आता है, फिर हम बच्ची की तलाश करेंगे। इस दौरान जब रात के करीब 9-10 बज रहे थे, नाई की मंडी थाना क्षेत्र के धकरान मोहल्ले के रहने वाला रामू धाकड़ जो है वो नाई की मंडी थाना पुलिस में पहुंचता है और यहाँ पर अपनी 2 साल की बेटी के लापता होने की जानकारी जो है पुलिस को देता है कि हमारी 2 साल की बिटिया खुशी, वो पत्नी सुबह उसे घर से लेकर निकली थी दवा देने के बहाने, लेकिन तब से न पत्नी घर वापस आई है न बिटिया को कुछ जानकारी मिल पा रहा है। और वो रो रो कर बेहाल हुआ जा रहा था कि साहब हमारी बिटिया को खोज लो, हमारी बिटिया को, हमको डर लग रहा है कहीं कुछ हो ना जाए। पुलिस ने जब ये बात की जानकारी मिली तो तब तक चूंकि शाम को 7 बजे लाश मिली थी, आसपास के सभी थानों को इस बात की सूचना दे दी गई थी कि एक 2-2.5 साल की बच्ची की लाश मिली है और फोटो भी सर्कुलेट कर दी गई। जैसे ही पुलिस को ये नाई की मंडी थाना क्षेत्र जो पुलिस में पहुंचते हैं, वहाँ जो है पुलिस वालों ने रामू धाकड़ को जो पिता था उसे बिटिया की फोटो दिखाई कि इस बिटिया को तो नहीं खोज रहे हो तुम। जैसे ही बिटिया की फोटो देखता है रामू धाकड़ का, हाँ यही तो हमारी बिटिया खुशी है, कहाँ है। पुलिस वाले बताते हैं कि इस बिटिया की शाम को 7 बजे जो है ये छत्ता थाना क्षेत्र वो जो लड्डू गोपाल वाली मूर्ति है उस मूर्ति के नीचे जो है यमुना नदी का पानी है, उस पानी में जो है इस बिटिया की लाश मिली थी। जैसे ही रामू ये बात सुनता है वो वहीं जाकर बेसुध होकर जमीन पर बैठ जाता है और बस फूट फूट कर रोने लगता है। इस दौरान रोते रोते वो बस अपनी पत्नी को दुत्कार रहा था कि मेरी पत्नी ही ने ही मेरी बिटिया को मार डाला, उसने ऐसा क्यों किया, क्या उसको मेरी मुझसे दुश्मनी थी, मुझसे झगड़ती, मेरी बिटिया को क्यों मार डाला। इस तरह से रोता जा रहा था। किसी तरह से पुलिस ने जो है रामू को संभाला कि रुको, तुम बताओ पूरा मामला क्या है, तुम्हारी बेटी के हत्यारा जो भी होगा उसे हम पकड़ेंगे और उसको सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। रामू ने बताया कि वो चांदी के चेन का कारीगर है। उसकी 2 साल की जो बिटिया खुशी थी वो आज सुबह 11:30 बजे जो माँ है ममता उसकी पत्नी, वो दवा लेने के बहाने जो है बिटिया के साथ निकली थी। और इसके बाद जो है शाम तक जब आई नहीं, जब हम काम से घर पहुंचे तो पता चला जो हमारे पड़ोस में मैं भाई भाभी रहते उन्होंने बताया कि 11:30-12 बजे के आसपास तुम्हारी पत्नी बिटिया को लेकर निकली लेकिन अभी तक आई नहीं। इसके बाद से हम खोजबीन कर रहे थे लेकिन कुछ पता नहीं चला, तो हम फिर आपके पास मदद के लिए नहीं आ गए।
पुलिस ने उससे पूछा कि कब का ऐसे क्या घटनाक्रम हुआ जो तुम्हारे भाई भाभी बता रहे, वो क्या है पूरा हमको बताओ। तो रामू ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ममता जो है सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच में जो है बेटी को दवा दिलाने के नाम पर जो है घर से निकली थी। उसने पड़ोस में ही रहने वाले उसके भाई भाभी को यह बताया कि बिटिया की तबीयत गड़बड़ है, लिहाजा हम दवा लेने जा रहे हैं। और इसके बाद जो है उसका कुछ पता नहीं चला। हम काम पर थे तो हमें इसकी जानकारी है नहीं। रामू ने बताया कि रामू से पूछा गया, अच्छा तुम्हारी ये शादी जो ममता है इससे शादी कब हुई, कैसे क्या रिश्ते थे, इसके बारे में बताओ। तो रामू धाकड़ ने पुलिस को बताया कि बिहार के रहने वाले कुछ लोग जो थे उनसे उनकी जान पहचान थी, आस पड़ोस के रहने वाले थे। उन्होंने मेरे रिश्ते की बात जो है अपने चंपारण, बिहार का चंपारण जो है बिहार के लोग जो है वो जानते हैं, वहाँ पर रहने वाली एक लड़की के साथ बातचीत की। लिहाजा 24 नवंबर 2023 को मेरा परिवार बिहार का चंपारण गया। यहाँ पर जो ममता है उसके घर वालों से हमारी बातचीत हुई और उनके घर वालों को हम अच्छे लगे, हमें ममता अच्छे लगी, लिहाजा फिर शादी तय हो गई। और नवंबर 2024 में जो है ममता के साथ मेरी शादी हुई। पत्नी का कहें इसके बाद शादी के कुछ महीनों बाद जो है बिटिया पैदा होती है। लेकिन इस दौरान पिछले 6 या 7 महीने से, तो यानी 1-1.5 साल ही समझ लो हुआ था, पिछले 6 महीने से जो है रामू ने कहा कि मेरी पत्नी का व्यवहार में अचानक से बड़ा बदलाव मैंने नोटिस किया। उसने बताया कि दरअसल मेरी पत्नी जो है ममता, वो अक्सर फ़ोन पर लगी रहती थी। जब मैं उससे पूछता कि क्या है तो कभी वो बता दी कि अपने रिश्तेदार से बात कर रही, कभी अपनी माँ से बात कर रही। लेकिन असलियत ये थी कि वो फ़ोन पर किसी युवक से बात करती थी और उसके साथ उसका प्रेम संबंध हो गए थे और गहरे प्रेम संबंध हो गए थे कि दोनों एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं सकती थी। कई बार इस बात को लेकर जो है हमारे घर में जो है झगड़ा भी हुआ। यहाँ तक कि कई बार तो ममता बिना बताए घर से गायब हो जाती थी, जिस पर मुझे शक होता। जब मैं उससे पूछता तो वो आनाकानी करती, जिसके बाद जो है झगड़ा होता। यानी ममता का प्रेमी जो था उसके साथ ये मिलने भी घर से बिना बताए निकल जाती थी। रामू ने कहा कि इस बात को लेकर जो है हमारा अक्सर झगड़ा होता था। वो बार बार बेटी को छोड़कर बिहार जाने की बात कहती थी। रामू ने बताया कि मतलब जो ममता जब झगड़ा होता तो ये कहते ऐसा है कि हम भैया अब तुम दोनों के साथ नहीं रह सकते, अपनी बिटिया तुमको संभालो, हम बिहार जा रहे हैं, अपने मायके जा रहे हैं, अब हम वहीं रहेंगे, हमको तुमसे लेना देना नहीं। इस बात को भी झगड़ा होता था। उसको लगता था कि गुस्से में बोल रही है, लेकिन नहीं पता था कि असलियत क्या है। ममता की किसी अन्य युवक से दोस्ती हो गई थी, रामू को यह था, जिससे वो फोन पर अक्सर बातचीत करती थी। रामू धाकड़ जो है इसका विरोध करता था। इसी को लेकर जो है लगातार दोनों के रिश्ते में खटास आती जा रही थी, दरार पड़ती जा रही थी। मंगलवार की सुबह जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद गुस्से में रामू अपने काम पर चला गया। इस दौरान घर पर ममता और 2 साल की बिटिया खुशी थी। करीब 12 बजे के आसपास जो है, 11:30 से 12 बजे के आसपास जो है ममता बेटी खुशी को अपनी गोद में लेती है और घर में ताला मारते हुए बाहर निकलने लगती है। इस दौरान पड़ोस में ही रहने वाले रामू के भाई भाभी, जिनको भैया भाभी बोलता था, उन्होंने इससे पूछा कहाँ जा रही हो, तो उसने कहा कि हम बिटिया की दवा बीमार है, थोड़ा सा गड़बड़ तबीयत, तो उसके लिए दवा लेने जा रहे हैं। वो कह निकल जाते हैं। इसके बाद रामू शाम तक जो है बच्ची को घर नहीं आई। जब वो घर पहुंचता है तो जो उनसे पड़ोस वाले उन्होंने बताया कि ऐसा है और अभी तक आई नहीं, पता नहीं कहाँ गई। इसके बाद रामू कहता है मैं शाम से इधर उधर अपनी बिटिया और पत्नी को खोज रहा था। शाम करीब 5 बजे वो ये हुआ कि जब कहीं नहीं मिल रही, 8-9 बज गए, कहीं नहीं ढूंढा मिला, तो फिर मैं पुलिस के पास आया। अब पुलिस के पास जो जानकारी मिली वो ये मिली कि शाम करीब 5 बजे के आस जो है ये ममता जो है सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने चेक किए तो कई सीसीटीवी फुटेज में जो है ममता बिटिया के साथ जो जहां लड्डू गोपाल की मूर्ति है वहां आते हुए दिखती है। पुलिस ने नोटिस किया कि 11:30 बजे जब ममता निकलती है, इसके बाद वो बच्ची को लेकर इधर उधर घूमती रहती है। शाम करीब 5 बजे जो है वो बच्ची को लेकर यमुना आरती स्थल लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा के पास पहुंचती है। यहाँ पर वो यमुना के किनारे जाकर बैठ जाती है। काफी देर तक वो बच्ची को लेकर वहीं बैठी रहती। यमुना किनारे जब माहौल उसे लगा कि ज्यादा लोग नहीं है, भीड़ भाड़ कम है, सुनसान है, तो उसने मौका पाकर बच्ची को, जो नाला टाइप का बना था उसमें पानी भरा था, उस पानी में जो है बच्ची को डुबो दिया। काफी देर तक उसने यमुना के पानी में 2 साल की खुशी को डुबोए रखा, जिससे सांस न ले पाने की वजह से बिटिया जो है वो बेहोश हो गई। इसके बाद
उसने बिटिया को बाहर निकाला। जब उसे लगा कि बिटिया मर गई है, लिहाजा उसकी पहचान मिटाने के लिए उसने एक ईंट से अपनी बिटिया के चेहरे पर वार किया और फिर उसकी लाश को वहीं पानी में फेंक दिया और वहां से चली गई। इस दौरान जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा नाली में एक बच्चा सा पड़ा है। जैसे ही वो देखते हैं पूरे उसमें हड़कंप मच जाता है। तुरंत पुलिस को सूचना पहुंचती है। पुलिस बच्ची को कब्जे में लेती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस दौरान जो है रात में पिता आ जाता है, तो जिससे पहचान हो जाती है कि हाँ, बिटिया का नाम खुशी था, इसकी माँ का नाम ममता, पिता का नाम राहुल। अब पुलिस माँ की तलाश में थी कि आखिर माँ गई तो गई कहाँ। यह वहीं पर पुलिस ने जहां पर लाश मिली थी वहां पर भी निगरानी कर रखी थी कि तरह कोई सबूत ऐसा ना हो छूट जाए, लिहाजा 1-2 पुलिसकर्मी वहां तैनात थे। रात के 11-12 बजे के आसपास ममता एक बार फिर वहां पर पहुंचती है जहां पर बिटिया की लाश को उसने फेंका था। जब वो वहां पहुंचती है तब तक तो रामू ने फोटो दिखा दी थी, लिहाजा पुलिस वाले भी सतर्क हो चुके थे। जैसे ही वो वहां पहुंची, पुलिस ने देखा कि ये महिला यहाँ क्या कर रही इतनी रात में, और वो भी उस जगह जहां पर लाश थी, वो कुछ ढूंढ रही थी। इस पर पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उससे पूछताछ किया गया तो उसे वो कोई जवाब नहीं दे पाई, जिससे पुलिस को लगा संदिग्ध है। उसके बाद पुलिस उसे पकड़ थाने लाई। जब यहाँ पर उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि शाम 5 बजे वो वहां पहुंची थी और उसने अपनी 2 साल की बिटिया को वहां पर मार कर फेंक दिया था। पुलिस वाले हैरान कि तुमने अपनी बिटिया को मार कर फेंक दिया और फिर तुम वहां क्या करने गई रात में। तो कहने लगी, मैं अपनी बिटिया को मार कर जो है टुंडला स्टेशन पहुंच गई थी। वहां मैं बिहार के लिए ट्रेन पकड़ने वाली थी, लेकिन मुझे इस बीच में इस बात का डाउट हुआ कि कहीं बिटिया जिंदा तो नहीं है, लिहाजा मैं ये चेक करने आई थी कहीं बिटिया जिंदा ना बच गई हो। अगर जिंदा बच गई हो तो दोबारा उसको मार कर तब मैं यहाँ से जाऊं, ताकि उसका बोझ जो है मेरे ऊपर कभी ना आए। इस तरह की ये माँ थी। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए, फिर आगे हम इस पर बात करते हैं। कल दिनांक 7 अप्रैल 2026 को थाना क्षेत्र छत्ता में यमुना नदी के किनारे एक नाली में एक लगभग 1.5 से 2 वर्ष की बच्ची का शव प्राप्त हुआ था, जिस पर तत्काल मौके पर थाना छत्ता की पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसका नियमानुसार पंचायतनामा कराया गया और शव के पहचान का प्रयास कराया गया। तो एक व्यक्ति, इसका नाम रामू ठाकर, निवासी धाकरान, थाना नाई की मंडी, आगरा, द्वारा बच्ची की पहचान की गई और ये बताया गया कि उसकी पत्नी से लगातार विवाद चल रहा था और उसकी बच्ची की मां कल दिन में उसको लेकर निकली थी। रामू का ये भी कहना है कि उसकी बच्ची की हत्या उसकी मां द्वारा की गई है। इस संबंध में रामू की तहरीर पर थाना छत्ता पर मुकदमा पड़ा संख्या 54/26 धारा 103(1) यानी हत्या की धारा में पंजीकृत किया गया और अभियुक्ता को, जो कि बच्ची की मां है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। हम खबर आगे बढ़ाएं इससे पहले एक लोगों ने कमेंट किया है, खाटू ऑफिशियल, हेलो खाटू ऑफिशियल भाई, आप रुद्रपुरा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें देख रहे हैं। चलिए हम आपको खबर बताते हैं। जैसे ही ये खबर जो है पूरे इलाके में फैली, जो कहें इस माँ ने अपनी बेटी की हत्या कर दी, इस बात की जानकारी जैसे ही क्षेत्र में फैली, हर कोई हाय हाय करके रह गया कि भला कैसे कोई माँ ये कर सकती। मासूम की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सबसे बुरा हाल तो पिता का था। अक्सर कहा जाता है कि पिता जो है पत्थर दिल होते हैं, लेकिन इस पिता को रोते बिलखते देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। सब एक ही बात कर रहे थे कि जिस माँ ने बेटी को जन्म दिया, उसी ने अपनी बेटी को मारने की हिम्मत कैसे जुटा ली। कैसे ये माँ अपने बच्चे को मार सकती। यहीं पर ये ज्यादातर लोग कहते ये माँ नहीं, ये डायन है, जो अपने बच्चे को जिसने नहीं बख्शा वो माँ तो नहीं हो सकती। वहीं इस बात की जानकारी जैसे ही ममता के घर वाले यानी मायके वालों को मिली, मायके वालों ने भी बेटी से रिश्ता अपना खत्म करने को कहा है अब मेरी इस तरह की बिटिया को हम अपने घर के तो कदम रखने नहीं दे सकते। वहीं पुलिस की पूछताछ, जब ममता से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि पति से विवाद के बाद बच्ची को लेकर निकलने के बाद वो परेशान थी। मतलब जब पति से झगड़ा हुआ, इसके बाद जब बिटिया को लेकर निकली तो जिसके बाद से वो लगातार परेशान थी। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। वो अपनी बेटी खुशी को लेकर इधर उधर भटकना नहीं चाहती थी। उसको ये एक बोझ था कि इसको लेकर हम घूम रहे हैं,
समझ नहीं आ रहा क्या रे, एक तो ये ऊपर बोझ रहता हुआ है, ऊपर से हमें क्या करना है इस चीज का वो आइडिया नहीं लगा पाई थी। वो कहती है घूमते हुए यमुना किनारे पहुंचने पर बेटी रोने लगी, जिस पर ऐसे ही मेरा दिमाग खराब था। जब बिटिया रोने लगी तो मेरा गुस्से में पारा एकदम चढ़ गया। इसी गुस्से में आकर मैंने जो है उसकी हत्या कर दी। दरअसल ये भी था कि उसने बताया कि मैं जिस युवक से बात करती थी वो मुझे तो स्वीकारने के लिए तैयार था, लेकिन उसका कहना था कि अपनी बिटिया को जो है अपने पति के पास छोड़ दो, हम तुम्हारी बिटिया का बोझ नहीं उठाएंगे, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमको रख लेंगे, लेकिन तुम्हारी बिटिया से हमारा कोई लेना देना नहीं। अब इसके दिमाग में यही बात घूम रही थी, इसको लेकर मैं जाऊंगा तो प्रेमी कुछ मुझे स्वीकारेगा नहीं, तो मैं यहाँ पति के पास भी नहीं रह जाऊंगी, ना प्रेमी के पास रह जाऊंगी, लिहाजा करे तो करे क्या। और इस सोच उलझन में जो है जब ये थी तभी बिटिया रोने लगती है। अब बच्चा रोने लगा है इसको, तो इसको एकदम किलच बढ़ती जा रही थी कि इसकी वजह से ही मैं अपनी मर्जी का नहीं कर पा रही हूँ, जिस चीज में मुझे खुशी मिल पाएगी वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और इसीलिए फिर इसने इतनी बेरहमी दिखाई कि जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाए। सोचो, एक माँ ने अपनी 2 साल की बिटिया जो बोल नहीं पाती हो, जो समझा नहीं पाती हो उसे क्या चाहिए, उस बिटिया को उठाती है और नाले में डुबो देती है, और तब तक डुबोई रहती है जब तक कि उसके सांसें उखड़ नहीं जाती। बिटिया बेहोश होती है, लेकिन उसे लगता है कि ये मर गई। अब जब मर गई तो इसको लगा कि सब लोग इसकी लाश देखेंगे तो इसकी पहचान हो जाएगी, लिहाजा उसने उसकी पहचान बिगाड़ने के लिए एक बार उसके चेहरे पर जोरदार ईंट मारी ताकि उसका चेहरा पिच्चा हो जाए और कोई उसकी पहचान तक न करे। इतनी बेरहमी। और उसके बाद फिर से उसको उसी पानी में फेंक दिया और पहुंच गई टुंडला स्टेशन ताकि वहां से बिहार निकल जाए। वहां जब पहुंचती है तब इसके दिमाग में अंदर ही अंदर चूंकि ख्यालात चलते, इसको लग रहा था कहीं जल्दबाजी में ऐसा ना हुआ हो कि मेरी बिटिया की सांसें चल रही हो और मैं यहाँ भाग गई, और जब वहां कोई पहुंच जाएगा देख लेगा तो फिर मेरा भेद खुलने में टाइम लगेगा। लिहाजा एक बार फिर से रात में वो वहां वापस पहुंचती है कि देख लूं बिटिया जिंदा तो नहीं है, और अगर जिंदा होती तो फिर से दोबारा उसे मार ही डालती। वहां पहुंचती है, लेकिन वहां पर पुलिस तैनात थी, लिहाजा पुलिस ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद जो है इसका सारा राज जो है खुल गया। अब क्या आपने एक माँ को इस रूप में कभी स्वीकार? बहुत सारे लोग जब कमेंट करते हैं इस तरह की घटनाएं आती हैं ना, कहते अरे भला एक माँ अपने बच्चों को कैसे मार सकती है, एक बेटी अपने माँ को कैसे मार सकती है। लेकिन हम वही कहते हैं ना, ये कलयुग है, यहाँ वो हर चीज संभव है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आप बताओ, ये खबर जो है, इस खबर के बारे में आप क्या सपने में भी कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ अपने 2 साल की बिटिया को इस तरह से इतनी बेदर्दी से, मतलब मारने की कई कहानी सुनी होंगी, कई खबरें आपने सुनी होंगी जहां माँ ने अपने बच्चे को मार दिया, लेकिन इतनी बेदर्दी से पहले पानी में डुबो रही फिर पत्थर से मार रही हो। क्यों? क्योंकि दिमाग में बस इश्क का फितूर चढ़ा था, अवैध संबंधों का ऐसा चस्का लगा था जिसने सोचने समझने की शक्ति इस माँ से छीन लिया। इसको बस ये था कि किसी तरह से हम अपने प्रेमी के पास चले जाएं, जिससे मुझे सुख मिलता है, जिससे मुझे खुशी मिलती है। जब वो मुझसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करता है तो मुझे बहुत अच्छा, और मेरा प्रेमी जो है वो मुझे प्यार करेगा लेकिन मेरी बेटी को स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि मेरे पति की संतान है, तो इसको क्यों लेकर मैं भटकूं, और ये इसको लेकर जाएंगे तो ये रोएगा, तो हमारे प्यार में ये खलल बनेगी। तो ऐसे अच्छा इससे छुटकारा पा ले। एक माँ अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए इतनी ज्यादा आतुर हो गई कि इसने अपनी ही बच्ची को मौत की घाट उतार। सोचो, जिनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो किन हालातों में कितनी तकलीफ सहते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए। मैंने ये देखा है क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे। मैंने देखा है कि छोटे बच्चे 5 महीना 6 महीने के बच्चा क्या करते हैं, टॉयलेट बिस्तर पर कर देते हैं। आप कितना उनको नैपी पहनाओगे, हगीज पहनाओगे, हैं? बच्चे टॉयलेट कर देते हैं। माँ बाप काम से इतने थके होते हैं कि वो उसी टॉयलेट में सोते रहते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल जो कहें गंदगी को देखना तक नहीं पसंद करते। वो माँ बाप इतने अपने बच्चे के लिए हो जाते कि ठीक है चलो धीरे धीरे कर लेंगे, एडजस्ट, अभी छोटा है क्या करते हैं कि नहीं करते। कि माँ बच्चे के लिए उनका लगाव ही तो है कि रात के एक पिता सोचिए 9-10 घंटे की ड्यूटी करके बाद उठ के काम से आया हो और सो रहा हो, और बच्चों का तो कोई टाइम तो होता नहीं कि वो कब उठ के रोएंगे, कब उठ के सोएंगे, कब उठ के जगेंगे, कब उठ के खेलने का मन उनका।
रात के 3 बजे बच्चा उठ जाता है, उसको खेलने के मन। पिता की आंखें नींद में भारी हुई जा रही, माँ भी दिन भर के काम धाम से थकी हुई है, उसकी भी आंखें नहीं खुल रही, लेकिन बच्चा है वो जिद कर रहा है। अब पिता ना चाहते हुए भी बच्चे के साथ खेलता है। माँ उठकर बैठती है, आंखें उसकी थकी हैं, शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की खुशी के लिए किसी तरह थोड़ी देर खेल लेगा, फिर सो जाएगा, फिर हम लोग भी सो लेंगे। इतनी तकलीफ सहते हैं माँ बाप, लेकिन आजकल का ज़माना वो आ गया है जहाँ अपनी खुशी सबसे पहले है, बाकी सब बाद में। खबर को देख के वाकई में लगता है कि क्या ये औरत थी, क्या इसकी बुद्धि थी कि इतना ये पगला गई, इसको इश्क का इतना भूत सवार हो गया कि इसे समझ नहीं आया कि एक बिटिया, अरे तुमको जाना तो तुम छोड़ के चली जाती, पति को बोल देती कि भैया लो अपने अमानत संभालो, तुमको रखना हो रखो, नहीं तो भैया हम जा रहे हैं, हम नहीं रखते। उस बेचारी बिटिया को, 2 साल की बिटिया जो कुछ ना बोल सकती थी ना बता सकती थी, उसे मारने की क्या जरूरत। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल पुलिस ने मां को तो गिरफ्तार कर ही लिया, लेकिन पिता का रो रो कर बुरा हाल है। खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसी मां के साथ क्या होना चाहिए, किस तरह की सजा इसे मिलनी चाहिए। नमस्कार, देखते रहिए यून्यूज़ यूपी।